हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं परम गुरुदेव का अंतिम लीला उपदेश। कहते हैं हमारे दादा गुरु महाराज जी की एक विशेषता थी कि उन्होंने अपने मुख से किसी को घर जाने के लिए नहीं बोला। एक समय एक ब्रह्मचारी, आसाम का ब्रह्मचारी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सेला था। आसाम के लोग बड़े सरल होते हैं, उनमें गुस्सा भी उसी प्रकार से होता है, सरलता है, कपटता नहीं है। तो उनको जब गुस्सा आता तब कुछ समझ नहीं पाते, बेचारे भोले लोग हैं। तो वो जो ब्रह्मचारी था, उसको जब गुस्सा आता था तो वो मतलब मारने काटने में आ जाता था। इतनी उसकी अवस्था जो है बिगड़ जाती थी कि मार देगा, काट देगा। तो परम गुरु जी ने उसको समझाया कि देखो ये ठीक नहीं है, तुम जो गुस्से में मार दोगे जान से, ये ठीक नहीं, हाथ उठाना ठीक नहीं। आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, गुरु जी को पीठ हो रही है आपको नहीं कर रहा, थोड़ा बस ठीक है, ठीक है। तो उसके बारे में सभी लोग उससे डरते थे कि कभी भी किसी की गर्दन काट के चला जा सकता है, इतना उससे भय था। फिर परम गुरु जी ने उनको समझाया कि देखो तुम्हारा अगर इस मठ में नहीं एडजस्टमेंट होता, दूसरे में चले जाओ। तो उसने परम गुरु जी को बोला रोते रोते कि गुरु जी मुझे नहीं समझ में आता कि कब क्या हो जाए, मेरी समझ में नहीं आता है, मैं पागल हो जाता हूँ। जब क्रोध आता है तो मेरे को नहीं पता लगता है, और जैसे ही वो क्रोध जाता है तो मेरे को होश आती कि मैंने क्या बिना बात के, छोटी सी बात के लिए क्रोध क्यों किया। रोते रोते उसने परम गुरु जी को उसका ऊपर दया आई। देखिए गुरु वही है जो शिष्य के दोष को देखते हुए उसे खत्म करने की चेष्टा करे, उसे दूर हटाने की चेष्टा करे। शिष्य का अगर समर्थ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुत्कार के निकाल दे जा। एक बार परम गुरु महाराज जी ने किसी को ये उपदेश दिया, उसने महाराज वो ठीक नहीं है, वहाँ पे ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, उसका ऐसा पैसे रखता है, उसका ऐसा वो स्त्रियों के प्रति उसका आकर्षण है, फलाना ठिकाना, और वो प्रतिष्ठा के लिए फलाना, मतलब कमी कमी कमी। तब परम गुरु जी ने एक बात कही, कहते अगर कंबल में से लोम बाँचने लगे, बाल निकालने लगे कंबल में से, तो कंबल नहीं बचेगा। कंबल नहीं बचेगा। और गुरु महाराज जी से एक समय की बात है, शिमला में मैं था, गुरु महाराज जी वहीं गुरु जी के साथ में, तो कुलदीप प्रभु जी और विष्णु महाराज जी और शायद जौहर प्रभु, तीसरा कौन मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद जौहर जी, ये लोग किसी विषय की चर्चा कर रहे कि इसकी व्याख्या ऐसे होनी चाहिए, बंगला टू हिंदी, इसका ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने उस वजह से मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ, तो बच्चा था मैं, बेचारा 16-17 साल का बच्चा था, तो मैं बीच में बोल रहा हूँ, तो ना विष्णु महाराज मेरे को थप्पड़ मार दिया फट करके। उनका थप्पड़ मेरे को लगा नहीं, लेकिन मेरे को दुख हुआ कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों पकड़ पकड़ करने लग जाता हूँ बड़ों के बीच में। मैं गुरु जी के पास गया, गुरु जी का कमरा सामने वाला था, आपने देखी ना धर्मशाला, सामने वाला कमरा था। प्रणाम किया, मैंने गुरु जी को बोला, कहते क्या बात हुआ, अंतर्जामी है।
मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं ऐसा क्यों हूँ, हर लोगों के किसी के बीच में ही बोलने लग जाता हूँ। तो गुरु जी बोले क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे वो लोग चर्चा कर रहे थे और बीच में मैं बोलने लगा तो चंद्रशेखर प्रभु ने मेरे को, तो कहते हैं देखो ये तो मठ है, मठ का मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मतलब बीमारी लोगों का रहने का स्थान। यहाँ सभी बीमारी है, कोई कोई डॉक्टर होता है, सभी बीमार हैं, कोई कोई डॉक्टर होता है। अच्छा हम लोग जो मठ में नहीं रहते हैं, अब जैसे आप लोग हैं, आप संसार छोड़ करके एक दृष्टि से आ गए, वानप्रस्थ धारण कर लिया। वानप्रस्थ धारण करने के बाद अगर आपकी थोड़ी सी रुचि खाने में अलग तरीके की है तो है ना, तो वो उस चीज को लेकर के अगर कोई निंदा करे तो उसका तो हो गया, जो निंदा करने वाला उसका काम तो तमाम है। इसी तरीके से परम गुरु जी ने बोला ना, गुरु महाराज जी ने बोला सभी लोग डॉक्टर नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है जी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि प्रभु जी डॉक्टर हैं, वो बच्चे थे, ठीक है गुरु जी, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, इतना ज़्यादा मैं क्यों हाइपर, उस वक्त हाइपर एक्टिव शब्द नहीं पता था, इतना ज़्यादा मैं क्यों बोलने लग जाता हूँ। धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, एकदम से धीरे धीरे होगा, धैर्य रखो, ठीक है। तो वो ब्रह्मचारी जो इतना गुस्सेला था, तब परम गुरु जी ने बोला तुम्हारे मन में क्या आता? कहते मेरे मन में आता मैं उसको काट डालूं, बोटी लेके, बोटी मतलब ऐसे दांत होते ना, काट दूं उसको, गर्दन काट दूं उसकी, कोई भी गलत करता तो परम गुरु ने ऐसा नहीं करना, किसी भी महात्मा को गुस्सा से नहीं करना। मैं क्या करूं? तो कहते खेत में काम करना, गुस्सा आने से खेत में जाके खेत की गुड़ाई करना। उसको ऐसे ही हुआ, गुस्सा आया, वो गया। नारियल पेड़ काटना कितना मुश्किल काम है, नारियल पेड़ तो पूरा उसके अंदर रेशे रेशे रहते हैं। गया ऊपर से लेकर कुल्हाड़ी लेकर ठक 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 ठक, गुस्सा आया कैसे, उसको काट के बिल्कुल ऐसे चप चप कर दिया उसको गुस्से में। सब लोग डर गए कि बाप रे, ये नारियल का पेड़ ऐसे काट सकता है तो क्या होगा। फिर उनकी एक, वो कहीं गुवाहाटी में थे तो उनका थोड़ा सा गुस्सा इतना हाइपर हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने किसी महात्मा के ऊपर चलाया, लेकिन बच गए महात्मा। परम गुरु जी के पास खबर गए। देखिए, विचार कीजिएगा, सिद्ध महापुरुषों में जो नित्य सिद्ध परिक्रम हैं, उनमें दोष ना देखने का गुण कहां तक हाई होता है, विचार कीजिएगा। और हम लोग बद्ध जीव जो हैं, वो थोड़ा सा दोष देख करके किस प्रकार से आग बुबला हो जाते हैं। गुरु महाराज जी वहीं पे थे। सभी ने गुरु जी को बोला कि आप ना, कलकत्ता में गुरु महाराज जी और परम गुरु जी कलकत्ता में, असम की गुवाहाटी की घटना घटी। तब वो नहीं थे अपने गोविंद महाराज जी, जो योगेश्वर प्रभु जी कीर्तन करते थे कालीदे मठ के, उनके ऊपर मतलब अटैक किया था। इतने जबरदस्त कीर्तनिया, आज की डेट में भी उनके कीर्तन अगर बिना मृदंग, मतलब बिना हारमोनियम के, करताल मृदंग के, आज की डेट में भी हमारे जैसे ब्रह्मचारी नहीं गा सकते, इतना सुंदर गाते थे। उन्होंने हमारे गुरुजी को इंसिस्ट किया, आए, पता लगा कि भाई इसको तुरंत बुलाओ, तुरंत निकालो, अगर इसको नहीं निकाला, आप सेक्रेटरी हो, गुरुजी सेक्रेटरी थे, नहीं निकाला तो हम इतने ब्रह्मचारी मठ छोड़ के चले जाएंगे। तब गुरु महाराज जी ने परम गुरु जी से कहा, माधव गोस्वामी महाराज से, देखो महाराज
आप इसको मत निकालिए। वो गुरुजी ने सबकी निंदा नहीं की कि सबने बोला। तो गुरुजी, परम गुरुजी बोले हम तो उसको बुलाया नहीं किसी को, हम कैसे बोले कि जाओ आग में जाके जलो। तो गुरुजी ने बोला अगर आप उसे नहीं जान निकालेंगे तो मैं चला जाऊंगा। हमारे गुरुजी बोले, हमारे गुरुजी, ये उनके मुखारबिंद से गुरुजी से सुना। ये जब बात बोली ना तब गुरुजी को बड़ा कष्ट हुआ। गुरुजी बोलते हैं इस बात को, कहते हमारा जैसा आदमी का बोलने से गुरुजी उसको बोल तो दिया कि तुम घर जाओ, घर जाके हरिनाम करना, गुरुजी का स्मरण करना। हम गुरुजी ने बोल तो दिया, लेकिन गुरुजी इस बात को बोलते आवेश में आ जाते थे। कहते उसके बाद वो तो चला गया, हम देखा गुरुजी अपने कमरा में जोर जोर से रो रहा है। एक जीव आया था हे प्रभुपाद, हम उसको रख नहीं पाया। कल्पना कीजिए कैसे मतलब इन लोगों की दृष्टि और व्यवहार है। हम उसे अपने जीवन में शायद ना उतार पाए, और अगर उतर जाए ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये बात हमारे गुरुजी ने, परम गुरुजी ने जो बोली उसको एज इट इज गुरुजी ने लिखा। मठ रक्षक की बात माननी होगी। ऐसा नहीं हो कि भाई हम उत्श्रृंखल होके चले, हम जैसा बोलते वैसा ही हो। अगर वैसा ना करने की इच्छा मठ इंचार्ज की है, जिसको ड्यूटी दे रखी है, तो आप वैसे ही करें जैसा वो चाहता है। अगर नुकसान भी होगा तो गुरुजी उससे पूछेंगे कि प्रभु क्या बात हुई। नुकसान होगा उनको बोलेंगे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि से तुम कुछ गड़बड़ी ना करो कि जिससे कि उनको गुरुजी डांटे। नहीं समझे ये बात? तो यहां पे गुरुजी बोले 3 चीजों से बच के रहना होगा। क्या कहते हैं? मठ रक्षक को मैं कहना चाहता हूं कि उसे चाहिए किसी की भी बीमारी होने से उसकी चिकित्सा के लिए पूरा यत्न करना। जरूरत पड़ने पर मठ में रुपया नहीं होने पर उधार लेकर भी चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी। हमारे एक गुरुभाई थे, अभी तो मठ में नहीं है। उनको ना जुखाम भी अगर होता था ना तो भी मठ इंचार्ज के ऊपर एकदम ये वाले उपदेशों का अटैक करते थे। अरे जुखाम है, 3 दिन में चला जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सहन करो। जुखाम के लिए भी उनको 100-150 रुपए का उसके ऊपर खर्चा होना चाहिए। मतलब दूध, बादाम ये सब उनको देना चाहिए, और मठ इंचार्ज के ऊपर चढ़ जाते थे। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। बाद में गुरुजी के पास में मठ इंचार्ज ने बोला महाराज बताओ मैं क्या करूं, यहाँ तो इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं है विशेष, मैं अपनी समर्थता से करता हूँ, लेकिन ये बार बार हमारे गुरुजी का उपदेश हमारे सामने ऐसे बोलता है। गुरुजी ने उसको बुला करके समझाने की कोशिश की, तब उसने थोड़ा सा गलत बोला। नहीं मतलब कि फिर वो लिखा क्यों है ऐसा। जो परम गुरुजी ने निर्देश दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा अधिकार है। ये मेरा कहने का मतलब है कि ये अधिकार है मेरा, मेरी सेवा हो, परम गुरु ने उधार करके करो करो, ऐसा हमको वो नहीं करना है। मतलब परम गुरु जी के जीवन की एक और विशेषता थी, वो जहाँ यहाँ बोला ना मठ इंचार्ज के अनुसार, मठ रक्षक के अनुसार, परम गुरु जी जब मठ में आए 1927 में शायद, है ना, 30 के बाद ही आए, 30 में तो वन गोसाई महाराज जी हो। 27 में हरिनाम हुआ था ना, राधाष्टमी के समय। है
27 में राधा 4 4 सितंबर सितंबर 27 1927 में परम गुरु महाराज जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की शरण में आए। तब से आने के बाद और सेवक ना, अपने सेवक पर्सनल ना होने तक परम गुरु जी का जो सिस्टम था वो क्या था, फतूहा जानते हैं? फतूहा एक कुर्ता टाइप होता है, ऐसे बीच में से सिलाई होती है, अपने पंजाब में बड़े पहनते हैं, जिसमें ऐसे जेब भी होती है। हाँ सर, वो फक्कर लोग पहनते हैं? फक्कर पहने, इधर जेब बाएं इधर जेब बाएं। हाँ हाँ, तुम फतुआ कहते हैं? फतूहा बोलते हैं उसको, हमारे मार्केट में फतुई बोलते हैं। फतुई, हाँ फतुई, इधर जेब बाजूबा। वो बहुत कम पैसों में बन जाती है, मतलब कपड़े को ऐसे बीच में से फाड़ के बन जाती है। तो राधे राधे, तो उसमें फतूही जो है गुरु जी को, परम गुरु जी को पहनने के लिए मठ इंचार्ज ने दिया कि तुम जाते हो पैसा इधर रख लेना, कुछ भिक्षा मिलती है तो रख लेना। परम गुरु जी भिक्षा के लिए उस समय प्रभुपाद जी के समय पे भिक्षा के लिए विशेष था। हम जो प्रभुपाद शब्द अभी प्रयोग कर रहे हैं ये इस्कॉन वाले नहीं, इस्कॉन वालों के जो गुरु जी थे बड़े प्रभुपाद जी, ठाकुर प्रभुपाद जी, उनकी बात चल रही। तो उनका ऐसा आदर्श था कि उन्होंने कभी भी किसी भी समय नए कपड़े नहीं लिए। किसी वैष्णव का उतरन होगी, पुराना हो गया, वो अब बीच में से फट भी गया है, तो उसके जो बीच वाला हिस्सा फट गया उसका साइडों का जोड़ करके, ये तो हमने भी पहना है, मतलब हम इसको हमने भी पहना। जब हमने सुना ऐसा तो फिर हमारे वही अनंग प्रभु जी, भिक्षु महाराज जी, उनको देखा वो ऐसे सिलाई करके पहन रहे। मैंने कहा ये क्या करते हो, बेइज्जती कराते हो, गौड़ी मठ की बेइज्जती कराते हो क्या, इतने भिखारी हो गए? तो कहता चुप, हमारे गुरु जी ऐसा पहनेंगे, हम भी ऐसे पहनेंगे। तो क्या, जो कभी भी उन्होंने अपने लिए एक पैसा नहीं रखा। परम गुरु जी ने इस बात को बोला है, यहां लिखा है परम गुरु जी ने, देखते हैं। गोस्वामी महाराज, नेमी महाराज और मैं अपने बारे में बोल रहे हैं। गोस्वामी महाराज, नेमी महाराज और मैं, हम लोग मठ की सेवा के लिए कलेक्शन किया करते थे। मैं भिक्षा का पूरा रुपया मठ में देता था। मेरे पहनने के लिए केवल फतुहा जिसको कमरी कहते हैं कहीं कहीं, कमरी होता था। देखिए, श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, याजावर महाराज, श्रीधर महाराज, जिनके साथ मैं रहता था, उनको जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी मैं खरीद कर देता था, परंतु अपने लिए कोई वस्तु नहीं खरीदी। ये बोल कब रहे हैं? अंतिम समय में जाने से पहले इस बात को उन्होंने उद्घाटन किया, नहीं तो किसी को पता नहीं लगता। कलकत्ता मठ में जब मैं आता था तब अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता से जिस वस्तु की आवश्यकता समझता था मांग लेता था। उन्हें कहता, क्या मठ में कपड़ा है? परम गुरु जी पूछते, क्या मठ में कपड़ा है? यदि है तो कृपया एक कपड़ा दे दो। सोचिए कितना पढ़े लिखे पर्सनैलिटी, रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले, एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करने वाले, उस जमाने में वो बहुत आवश्यकता होती तभी मांगते थे। उनके साथ रहने वाले हमारे श्रील श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, पूरी गोस्वामी महाराज, इन्होंने जो उनकी जीवन की घटनाएं जो श्रील भारती गोस्वामी महाराज को बताई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली। वो तो वॉल्केनिक एनर्जी जो है ना, उसमें उन्होंने प्रकाशित कुछ की हैं। कहते यदि है तो कृपया कपड़ा दे दो। अनावश्यक भोग के लिए मैं नहीं कहता था।
ये बातें गुरुजी ने अपने मुखारविंद से जब बोली ना, उस दिन से गुरुजी की कृपा है। मतलब फालतू कपड़े जो हैं वो इकट्ठे करके जोड़ जोड़ के नहीं रखने, ऐसा अपने जीवन में करने का अभ्यास रखा। ये तो हमारे दामोदर महाराज जी हैं, जबरदस्ती ला करके इसको जब बाहर जाओगे इसको पहन क्योंकि होता ही है, उनको ये रहता है कि आप नहीं हो, आप रिप्रेजेंटेटिव हो गुरुदेव के, इसलिए आपको ऐसा रहना होगा। फिर मैं कई बार नए भी कपड़े रखता हूँ तो वो नए कपड़े ला करके रंग करके दे देंगे, और रखा था पहना क्यों नहीं आपने तो प्रेम है। इस तरीके से जब मैंने ये सुना था तब से मन में यही था कि 3 कपड़े होंगे बस, सेट 3 नहीं, धोतियां 3, एक रखी हुई है, एक पहनी हुई है, एक धो के डाली हुई है, बस इससे ज्यादा कपड़े नहीं। लेकिन परम गुरु जी की एक जो विशेषता थी, कहते मैंने कभी अनावश्यक भोग के लिए मैंने कभी कुछ भी नहीं लिया, मांगा नहीं। भिक्षा का रुपया तुम लोग अपने लिए जमा ना करना, जो भिक्षा में पैसा मिलता है उसका रुपया अपने लिए जमा ना करना, इससे हरि भक्ति नहीं होगी। यदि भिक्षा का रुपया हम लोग ले लेंगे उससे मठ की कुछ हानि नहीं होगी, तुम्हारा ही नुकसान होगा। भिक्षा का पैसा का मतलब जो प्रणामी का पैसा हो तो फिर मेरा हुआ ना, जो मैंने कलेक्शन की ठाकुर जी के नाम से, जहां मैंने गाय की सेवा की कलेक्शन की, वो तो चलो हो गए मठ की कलेक्शन, लेकिन जो मुझे प्रणामी बोलो तो मेरी होनी चाहिए। उसके लिए एक बार श्रील गुरु जी के मुख से शायद चंडीगढ़ में सुना, जब मैं मेरा नहीं हूं, मेरा ये शरीर मेरा नहीं है, अब इसको देख करके कोई अगर देता है तो किसके लिए है वो? मतलब ऐसे हाई स्टैंडर्ड के गुरुजनों के अनुगत में हम लोग का जन्म हुआ है, कितना भाग्य बात है। अकाउंट ही नहीं है परम गुरु जी का बैंक में, हमारे गुरु जी का अकाउंट ही नहीं बैंक का। दामोदर महाराज को तो जबरदस्ती मैंने बोल करके अकाउंट बेचारों का खुला, उनकी भी इच्छा नहीं थी। मैंने कहा भाई कोई दुख करो, तो कहते मेरे ऊपर आपने स्टंप लगा दी मैंने कहा मेरे भाई तो मेरी बात को बेचारे मानते हैं बड़े प्यार से, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके का उनका जीवन रहा। पैसा जमा नहीं किया तो नहीं किया, और सेवा में कल हमने श्रवण किया था, सेवा में जो लगाया किस तरीके से, आप लोगों ने तो सुना नहीं। उस जमाने में 1 रुपए की कीमत होती थी, बहुत कीमत होती थी। हमारी माता के जमाने में मतलब लगभग 60 के अंदर, 50, 60, 70 के अंदर 1 रुपए का जो है आपको 1 किलो घी मिल जाता था, देसी गाय का 1 किलो घी देसी गाय का। और उस जमाने में 1 रुपया 1 पाउंड के बराबर होता था, डॉलर नीचे होता था, मालूम है जी? 1 रुपया 1 पाउंड के बराबर होता था हमारा। आज 1 पाउंड 105 रुपए का शायद, इतना था उस समय में। उस समय में किस प्रकार से जो है वैष्णव सेवा के उद्देश्य से, वैष्णव सेवा के लिए परम गुरु महाराज जी ने कष्ट सहते हुए, अपने आश्रम में खाने को मिले या ना मिले, लेकिन वैष्णव सेवा के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, जो कोशिश की, वो अद्भुत थी। उनकी उस समय की वो अभ्यास था कैसा, जब वो घर में थे तब उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर, रॉयल फैमिली से तो थे, मित्रों के साथ मिलकर के एक लाइब्रेरी बनाई थी गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, और उनको पढ़ाने की कोशिश की उन्होंने। इस तरीके से परम गुरु जी का जीवन बचपन से, और आप देखिए इस समय में जो अंतिम समय में जाने के समय ये उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं मठ का
कोई हानि नहीं होगी कि भी तुमने लाखों रुपए जमा कर लिया या हजारों रुपए जमा कर लिया, उससे मठ की तो कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारा ही नुकसान होगा। मठ की रक्षा करेंगे कृष्ण, भक्तगण वैष्णवगण वो रक्षा करेंगे, परंतु भिक्षा के पैसे को जमा करने की चेष्टा रखते हैं, उनका सारा परमार्थ चूल्हे में चला जाएगा। और मैंने देखा है, मतलब 34 साल तो 36 साल हो गए, 34 साल हो गए, 86 में आया था। इन 34 सालों के अंदर मैंने देखा है बहुत पैसा रखा 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 रखा। उन लोगों का वो जो बोला ना, परमार्थ चूल्हे में चला जाएगा। परमार्थ जो है कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम जो है चूल्हे में चला जाएगा। चूल्हे में जाने का मतलब व्यर्थ चला जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। जो मिला है वो सब कुछ चला जाएगा। हरि भजन नहीं होगा, पैसा जमा नहीं करना, जो भी हो उसे सारा मठ रक्षक के पास जमा करना होगा। जब कुछ असुविधा हो तो मठ रक्षक से कहना। कनक स्प्रिया हरि भक्ति में बाधा है। परम गुरु जी ने जितना कनक के ऊपर बोला है, जितना प्रतिष्ठा के ऊपर बोला है, उतना कामिनी पे नहीं बोला। मैं ये कम से कम 10-20 बार सुन चुका हूं, मैं हैरान हूं इस बात से। कनक स्प्रिया हरि भक्ति में बाधा है। आगे कहते हैं एक और हरि भक्ति में रुकावट है, वो है स्त्री संग। गृहस्थ अगर कोई है तो अपने पति को छोड़ करके दूसरे की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना। कहते स्त्री संग के साथ स्थूल संग, सूक्ष्म संग, दोनों प्रकार का स्त्री संग ही हरि भक्ति में बाधक है। स्थूल फिजिकल, सूक्ष्म मेंटली, ये दोनों ही बाधक हैं। जब गुरु महाराज जी इसकी एक बार चर्चा कर रहे थे, ओहो, हम लोग जलंधर में थे, ये बात है कोई 88 या 89 की बात है। गुरु महाराज जी, मैं तब 2-3 साल ही हुए थे महात्मा बने, बाबा जी बने। गुरु महाराज जी इसकी चर्चा कर रहे, पहली बार गुरु जी के मुखारविंद से सुना, उसके बाद सुना नहीं। शायद एक आधी बार बोला हो, मतलब सारे लोग वहां पे कांप गए थे कि भाई ये कैसा बोला गुरु जी ने। गुरु जी बोले संतान उत्पत्ति को छोड़कर किया गया स्त्री संग भी शास्त्रों में वर्जित है। यहां तक की बात बोली तो सबके कान खड़े हो गए, ये क्या मतलब। किसी भी प्रकार से कहने का उद्देश्य, किसी भी प्रकार से अपनी शक्ति को हम संसार में लगाते हैं तो उसमें अहम, अस्मिता, हमारा अहम भी जाता है, हमारी अस्मिता भी जाती है, हमारा उसमें साक्षात समावेश हो जाता है। उसके कारण से हमारी जो ऊर्जा है, आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो भक्ति है, वो आहत होती है, उसे कष्ट होता है। यहां कहते हैं दोनों प्रकार का स्त्री संग ही हरिभक्ति में बाधक है। साक्षात स्त्री संग तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसा कि मन में भी उसके बारे में चिंता या ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ छोड़कर हरि भजन करने के लिए आए। इतनी बात बोली। उसके बाद प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने बोला एक और रुकावट है प्रतिष्ठा के लिए, चेष्टा। देखिए दो बातों को कितना विशेष रूप से बोल रहे हैं। प्रतिष्ठा के लिए चेष्टा, ये कोई भी व्यक्ति है, सबके मन में ये आ सकता है। जो साधक होगा उसके मन में आएगा ही आएगा। क्या है? गुरुदेव कहा करते थे, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी छाड़ी आसे जा रे, से ही तो वैष्णव, से ही अनासक्त, से ही शुद्ध भक्त, संसार तथाए पाए पराभव। प्रभुपाद जी ने कनक कामनी और प्रतिष्ठा की, कनक कामनी और प्रतिष्ठा की बाघनी के साथ तुलना की है।
प्रतिष्ठा खतरनाक है, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं चाहते हुए जो हरिभजन करते हैं उनके पास प्रतिष्ठा स्वयं आ जाती है। लोग स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान करते हैं। प्रतिष्ठा के लिए हरिभजन नहीं करना। हरिभजन करने से प्रतिष्ठा आती है तो उस प्रतिष्ठा का भोग नहीं करना। भोग मतलब जानते हैं? प्रतिष्ठा का भोग का मतलब होता है जैसे हरिभजन कर रहे हैं, गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, कथा कीर्तन कर रहे हैं, जहाँ कुछ भी है इस ट्रैक पे चल रहे हैं, तो लोग सम्मान देते हैं। आहा प्रभु जी, आप तो जब गाते हो ना, आहा दिल चीर देते हो। ओहो प्रभु जी, आप जब हंसते हो ना, ओहो। जो भी प्रतिष्ठा की बात आती है उस प्रतिष्ठा का भोग नहीं करना, उसको खाना नहीं है। उसमें साथ साथ देखना है कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं मेरे गुरुदेव की कृपा को जाने बिना मुझे बोल रहे हैं। कृपा गुरु जी की है, भगवान की है, वो कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं। बार बार इसको रिवाइंड करना, बार बार रिमाइंड करना, बार बार इसको याद करना है, तब जाकर के बचने की संभावना है। नहीं तो ये बाघनी है। बाघनी जानते हैं? शेरनी खा जाएगी, पूरा निगल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कौन था भजन करने वाला। ये चीज इसलिए कहते हैं प्रतिष्ठा के डर से तो श्रील माधवेंद्र पाद जी की लीला का यहां पे स्मरण किया। परम कृष्ण प्रेमी होने के कारण प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे चली आई। लेकिन तुम इस बात को ध्यान रखना, इसलिए तुम इन तीनों बाधाओं को त्याग देना। ये बात जैसे आदेश दे रहे हो, इस तरीके से उन्होंने बोला। श्रील माधवेंद्र पाद जो कि श्रील वल्लभाचार्य जी के गुरु थे, जो कि श्रीमद ईश्वरपुरी पाद के गुरु थे, जो कि नित्यानंद अद्वैताचार्य के गुरु थे, उन माधवेंद्र पाद जी की लीला थोड़ी सी इंगित की है जहाँ पे कि किस प्रकार से भगवान उनके लिए प्रकट हुए। जो श्रीनाथ भगवान है, श्रीनाथ जी का नाम सुना है ना आप लोगों ने? सुना? श्रीनाथ भगवान जिनके लिए स्वयं दूध लेकर के आए, दूध पिलाया और कहा कि तुम जो है मांग नहीं सकते हो। अरे 3 दिन से तुमने खाया नहीं, मांग नहीं सकते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं खाता नहीं, दूध पीता हूं और मांगता नहीं? कहते हमारे यहाँ पे वो माताएं आती है ना, वो लोग कपड़ा वपड़ा धोती है ना, तो वो लोग बोले कि 3 दिन से बाबा भूखा कुछ खाया नहीं। तो उन्होंने देखा इतना छोटा सा बालक, सुंदर सा बालक, 5 बरस का बच्चा ऐसे 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 करके लोटा लेके आया और ऐसे बात कर रहा, कमर पे हाथ रख के। तो लोटे को उन्होंने दूध पी के सहज लिया कि हाँ आएगा लेने के लिए। वो बोला था मैं आऊँगा, आया ही नहीं। सारी रात बीत गई। जैसे ही सुबह हुई, थोड़ी सी उनको सुबह होने से पहले थोड़ी सी तंद्रा आई। ये जो तंद्रा आई, इसी के अंदर गोपाल जी आ गए। ए माधवेंद्र, मैं तुम्हारा गोपाल हूं। हैं? गोपाल जी एकदम बड़े प्रसन्न हुए। गोपाल जी आ गए, कहते मैं तुम्हारा बहुत काल से इंतजार कर रहा, कब माधवेंद्रपुरी आएगा, कब मेरे को निकालेगा। निकालेगा कहाँ से? वही देखो, वो पकड़ के लेके गए उनको। गोपाल जी उनको पकड़ के लेके गए, यही पेड़ का नीचे में हम हैं। उनको पकड़ के लेके गए, वहाँ दिखलाया। और वहाँ पर जब देखा कि इस पेड़ की क्या महिमा है, इसके नीचे भगवान जी कैसे हो सकते, सारे गांव वालों को, यही जतिपुरा, ये जो उधर आन्योर ग्राम में, आन्योर ग्राम के पास में, वहीं पे भगवान का प्राकट्य हुआ। गोविंद कुंड के पास है ना वो स्थान, प्रकट स्थली। तो वो सारे गांव वालों को बुलाया कि आओ आओ, तुम्हारे जो है ठाकुर यहाँ पे हैं। कहाँ है बाबा? बोला ये पेड़ के नीचे। पेड़ को हटाया, पेड़ को प्रार्थना की और हटाया,
उसके नीचे से भगवान का विग्रह प्रकट हुआ। जिनके लिए भगवान इंतजार कर रहे हो, और फिर उसके बाद में बहुत वर्षों तक गिरिराज जी के ऊपर मंदिर बना करके, गिरिराज जी के नीचे ही पहले थे मंदिर बना करके, बहुत वर्षों तक सेवा चली। और उसके बाद में ठाकुर जी बोलते हैं माधवेंद्रपुरी पास से, देखो बहुत दिनों से मैं उस मट्टी के अंदर रहा तो मेरे शरीर में जलन हो रही है, थोड़ा चंदन और वो कर्पूर से अगर लेपन किया जाए तो। भैया तुम किसी और को बोल दो, 80 साल के बुढ़े को बोल रहे हो, इस वक्त वो जाएगा कहाँ? मलयज चंदन चाहिए। मलयगिरी पर्वत है, जब मलयगिरी का पर्वत का जो चंदन है बहुत सुशीतल है, वो चाहिए। वो उड़ीसा में जाएंगे, अब वहां से पैदल, यहां से वृंदावन से पैदल उड़ीसा गए। कितने महीने लग गए होंगे अंदाजन? 4 महीना तो कम से कम। 4 महीने पैदल चल के, कहीं कोई बैलगाड़ी में बैठा लिया तो ठीक है, नहीं तो ठुकुर 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 करके 4 महीने चलते चलते वो पहुंचे। और पहुंचे कहाँ? रेमुनाथ, गोपीनाथ भगवान के दरबार में। वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे भगवान जी को जो खीर भोग लगती है, वो खीर का नाम है अमृत केली खीर। क्या खीर है? अमृत केली। अमृत केली खीर, मतलब अमृत जिसमें किलोल कर रहा है, अमृत जिसमें घुला हुआ है, अमृत से बना हुआ जो है, अमृत की केली, अमृत जो है घुल मिल करके बना हुआ, वो खीर। तो उन्होंने कहा ये अगर अमृत केली पहली बार सुना, अगर मिल जाता थोड़ा सा टेस्ट अगर मिल जाता तो मैं गोपाल जी के लिए बनाता। मन में आया, साथ साथ देखिए क्या मन में आता है। हमारा आता तो क्या होता, हम तो जाकर के बोलते भाई हमारे को नहीं दे प्रसाद, हम ठाकुर जी को खिलावेंगे। और उनके मन में आया कि अरे मेरी जिह्वा का इतना लोभ, मैं तो सिर्फ दूध पी के रहता हूँ, मेरे को रबड़ी खाने की, मतलब ये खीर खाने की इच्छा हो गई। ओहो, मैं अब नहीं यहाँ रहूँगा। शाम हो चुकी थी, जा नहीं सके। वहाँ से निकल आए गाँव, उस जगह से, गाँव से निकल करके जहाँ पे हाट बाजार लगता था वहाँ आ गए। वहाँ आकर के बैठे हैं कि सुबह होगी निकल जाऊंगा। रात को गोपीनाथ भगवान क्या करते हैं, देखो गोपीनाथ जी को 12 कसोरों में भोग लगता था। वो 12 कसोरों को भोग लग करके 12 के 12 उठा करके, 12 नहीं 17, 12 के 12 पुजारी जी ने उठा कर ले गए। अब पुजारी 12 ले गए, लेकिन ठाकुर जी ने एक कसोरा अपने आंचल में छुपा के रख लिया। अब वो 12 कौन से लेके गया? वो सामने जो पड़े थे ले गया, उसको मालूम ही नहीं कि उसके नीचे भी है। रात को लगभग आधी रात को ठाकुर जी जो है पुजारी को आवाज देते हैं, ए पुजारी, पुजारी कौन है? उसको लगा कोई, कौन है? अरे मैं गोपीनाथ। गोपीनाथ भगवान? फिर देखता प्रकाश सामने, हे नाथ। कहते देखो मेरे यहाँ पे दर्शन के लिए आया था माधवेंद्रपुरी, उसके लिए मैंने खीर रखा है। वो बोल के चला गया कि उसका जिह्वा का लोभ, जिह्वा का लोभ नहीं, हमारा इच्छा हुआ था उसको भोग प्रसाद देने का, उसका जिह्वा लोभ नहीं हुआ। तुम जो है ये हमारा आओ, हमारा आंचल से नीचे से खीर ले जाके उसको दो। पुजारी बोला आधी रात को, आज चिंता नहीं करो तुम, अभी खोलो मंदिर। आधी रात को मंदिर खोला उसने, और वो जब ठाकुर जी के आंचल के नीचे देखा, फूट फूट के रोने लगा। हाँ गोविंद, हे गोपीनाथ, इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ, आपने कभी नहीं बोला, कभी बात नहीं की, और आज आपने चोरी की। कह रहे आपकी चोरी की आदत नहीं गई, अरे आप बोल देते तो हम ऐसे ही खिला देते। लेकिन बड़ा प्रसन्न हुआ, उठा करके छाती से लगा के आधी रात को गया। कौन है माधवेंद्रपुरी? माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं मैं कौन, मेरे को बुला रहा है? माधवेंद्रपुरी कौन? कौन है माधवेंद्रपुरी जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर किया है चोरी? कौन है माधवेंद्रपुरी जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर किया है चोरी? ऐसे बोलते बोलते ढूंढ रहे हैं।
मैं हूं माधवेंद्रपुरी। अरे आप हैं, साष्टांग प्रणाम, ये पकड़िए। पकड़ाया। ये ठाकुर जी ने आपके लिए भेजा है, आपके हृदय में आया भगवान का प्रसाद पाने के लिए, ठाकुर जी ने आपके लिए। वो रोने लग गए। माधवेंद्रपुरी पाद अश्रु झरझर बहने लगे और वो पकड़ते ही उनको एकदम आनंद में विभोर अष्ट सात्विक विकारों में श्री राधा रानी के भाव में, राधा रानी का जो प्रिय सखी हैं उस भाव में जाकर के वो रोने लगे कि ठाकुर जी ने मेरे लिए खीर चोरी की। वो सारे जग का चोर जो है उसने मेरे लिए चोरी की, ये भाव में रोने लगे। इतने वो चरणों में लेटा, कहते आहा तुम क्यों चरणों में लेटे, तुम तो ठाकुर जी के सेवक हो, तुम भगवान के सेवक, मेरे गंदे पैरों को हाथ मत लगाओ। सोचो कितना धन्यता है, कल्पना से बाहर है। यश एक ऐसी चीज होती है जो आपसे पहले पहुंच जाता है। यहां से वो पैदल आगे जाएंगे, इतने में जो लोग भी ऐसे कोई आया था उसके लिए भगवान ने चोरी की, गोपीनाथ ने चोरी की, नाम में पड़ गए खीर चोरा गोपीनाथ। आज की डेट में खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से स्टेशन है। खीर चोरा गोपीनाथ जगह का नाम ही यमुना के साथ में खीर चोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में गए तो जगन्नाथपुरी के जो राजा, क्या नाम था उनका, प्रताप रुद्र, उन्होंने उनका बड़ा विशेष स्वागत किया कि भाई ये जो है आए हैं जिनके लिए खीर गोपीनाथ ने चोरी किया था, उन्होंने विशेष स्वागत किया। आपको क्या चाहिए, चंदन चाहिए, कर्पूर चाहिए, ठीक है। उन्होंने ताम्र पत्र पे लिख के दिया कि कोई भी व्यक्ति रास्ते में इनसे टैक्स ना ले, तब भी टैक्स लगते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो इस प्रकार से जब वापिस आए तो गोपीनाथ ने बोला, आ रहे हैं रास्ते में, तो रास्ते में गोपीनाथ जी ने बोला तुम इतना दूर जाओगे, मेरे ही चंदन लगाने से उधर भी चंदन लग जाएगा। फिर गोपाल जी ने दर्शन दिया कि तुम यहीं पे चंदन लगाओ, वहां लग जाएगा, क्योंकि यहां वल्लभाचार्य को तब तक सेवा दे दी, यहां पे वल्लभाचार्य जी को सेवा दे दी और उधर माधवेंद्रपुरी पाद जी को वहीं पे रखा। इस प्रकार से इतनी प्रतिष्ठा मिलने पर भी जो प्रतिष्ठा से डर के भाग रहे हो, और हमें प्रतिष्ठा नहीं मिलती हो तो यहाँ पे जाकर के लाइव करते हैं, प्रतिष्ठा दो, प्रतिष्ठा दो, हमें लाइक करो, लाइक करो। एक है तो डिसलाइकिंग को लाइकिंग समझते हैं, एक है हमें तो पब्लिक जाननी चाहिए। ये बहुत अंतर है, ये स्थिति होती है, हर किसी की ये जीवन में नहीं आती। परम गुरु जी कहते हैं ये बहुत आसानी से नहीं जाती हैं, ये तीनों बाधाएं बहुत आसानी से नहीं जाती हैं, ये सब चित्त को खींच लेती हैं। अर्थ की आकांक्षा, स्त्री भोग की आकांक्षा, प्राकृत यश की आकांक्षा, ये तीनों बद्ध जीव की आकांक्षाएं हैं। अनर्थ युक्त साधक में तीनों रहती हैं, लेकिन इनका हम वर्धन नहीं करेंगे, इनको बढ़ाएंगे नहीं, इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे।